अच्छा, हमने फॉर्म के अंदर एक टैग पढ़ा इनपुट अभी तक, तो हम कुछ वैल्यूज़ इनपुट करवा रहे हैं, कुछ लिमिटेड वैल्यूज़। लेकिन अगर हम एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना चाहें, एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करना चाहें जहाँ पर हम एक कंप्लीट बायोग्राफी लिख सकें या कोई लेंथी कमेंट्स वगैरह लिख सकें या किसी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख सकें, तो तब क्या हम करेंगे? तो इसके लिए फॉर्म के अंदर एक टैग यूज़ होता है। आप गैस कर सकते हैं कि टेक्स्ट एरिया ओपनिंग होगी, क्लोजिंग होगी। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आप कुछ शो करवाना चाहें, जैसे कि राइट द डिस्क्रिप्शन हियर, ओके, इसे सेव करें, अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड बन गई है, ठीक है, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही ये लिखा हुआ कि राइट द डिस्क्रिप्शन हियर। मैंने इसे जूम किया हुआ था, अगर मैं इसे ओरिजिनल साइज़ पर लेके जाऊँ तो ये ओरिजिनल साइज़ है इसका, जो शायद आपको यूट्यूब पर दिखाई भी ना दे, ये बहुत ही छोटा। ओह, ये क्या है? अच्छा, ये ठीक, ये एक क्रोम का ऑप्शन है जो कि HTML5 प्रोवाइड करता है। जो यूज़र है वो अपनी मर्ज़ी से इसे जितना बड़ा चाहे इस टेक्स्ट फील्ड को कर सकता है और यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन ईजिली लिख सकता है। अगर आप बड़ा ना भी करें और आप यहाँ पर लिखना चाहें तो आप जितना मर्ज़ी लिख सकते हैं, कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है। ये देख रहे हैं आप लिखते जा रहे हैं लेकिन साइज़ चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप देखना चाहें कि आप क्या लिख रहे हैं और साथ साथ आप देखना चाहें और साथ साथ नीचे लिखना चाहें, तो आप इसे अपने मर्ज़ी से रिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ इतना छोटू सा है। और अगर हम इसके साइज़ को चेंज करना चाहें तो आप वापस टेक्स्ट एरिया के टैग में जाएं और यहाँ पर इस दफ़ा हम विड्थ और हाइट नहीं यूज़ करेंगे। इसके लिए एक मुख्तलिफ से दो ऑप्शंस हैं, दो चीज़ें हैं जो कि आपने पहले नहीं देखी, रोज़ एंड कॉलम्स। अच्छा, अब यहाँ पर जो टेक्स्ट एरिया, इसे हम रोज़ एंड कॉलम्स में कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ रोज़ इक्वल टू 10, अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँ, तो आप देख रहे हैं कि जो रोज़ हैं वो इंक्रीज़ कर गए, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर गया, वो 10 रोज़ तक उसका साइज़ इंक्रीज़ कर गया। इसी तरह मैं अगर एक और एट्रीब्यूट लिखूँ टेक्स्ट एरिया का, कॉल्स मीन्स कॉलम्स, और यहाँ पर 20 कर दूँ, अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करें, आई गेस के 20 शायद बाय डिफ़ॉल्ट 20 है, हाँ जी बाय डिफ़ॉल्ट 20 है। तो मैंने इसे रिफ़्रेश किया और ये इसका जो साइज़ है वो बाय डिफ़ॉल्ट अब 40 कॉलम्स तक एक्सपेंड कर गया। तो इस तरह आप बाय डिफ़ॉल्ट जो अपना टेक्स्ट एरिया उसको उसकी हाइट और विड्थ किस तरह चेंज कर सकते हैं, रोज़ एंड कॉलम्स के ज़रिए। और इस तरह आप एक जो टेक्स्ट फील्ड है वो क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप अपने यूज़र से कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना आ गया, उसका जो विड्थ है और हाइट है वो चेंज करवानी आ गई, और बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट शो करवाना है तो वो आपने सीख लिया।